अब की बार मेरी जब सरकार आएगी तो लाखों घरों में चूल्हा जलाने का काम करूंगा, उसके बाद में चाहे मेरे को फांसी हो जाए। देख करके आए हो मालड़ा, लावन, बावना, सेड़न का रोड, बिल्कुल उस रोड को काट करके उसके नीचे मिट्टी लगा करके ऊपर 2 इंच भी उन्होंने रोड़ी नहीं डाली। जो गाड़ियां जाती हैं वो तारकोल वगैरह, तेल वगैरह वो साथ साथ चला जाता है। ये जो मेन रोड हमारा था जो दादरी से और नारनौल, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में चौड़ा हुआ था। उसके बाद में इस पे अब काम शुरू हुआ है। उसके बाद में 10 साल कांग्रेस का राज रह लिया। वो यही बात कहते रहे कि ये कॉरिडोरम बनाएंगे, कॉरिडोरम बनाएंगे, पर इसके ऊपर कोई एक ट्रक रोडी भी डालने का इन्होंने काम नहीं किया था। जो हमारे रोडवेज वाले थे उन्होंने रोडवेज बस खड़ी कर दी थी। ठीक है जी। नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार जी। 2024 के अंदर अभी आगामी जो चुनाव है नज़दीकी है और सिलसिला शुरू हो गया है, थोड़ा सा प्रचार प्रसार का भी। जो भी क्षेत्रीय नेता हैं अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। आप भी अभी हाल फिलहाल अलग अलग गाँव में देखे गए, क्या योजना है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? अभी हम गाँव में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, अपने अपने आदमियों से मुलाकात करने लग रहे हैं। और चुनाव का हमारा पूरा, कई आदमी मैंने सुनने को मिला है कि विपक्ष के आदमी हैं ना, वो हमेशा एक बात ही जो करते रहते हैं, उनका एक ही काम है कि अपने बारे में कुछ ना बता करके दूसरे की बात करें कि भाई चुनाव ना लड़ेगा। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी महेंद्रगढ़ विधानसभा वासियों को बताना चाहता हूं कि मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। ऐनक का निशान होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद है जी। पार्टी से चुनाव लड़ेंगे 100%। अच्छा, ये भी चर्चाएं रहती हैं कि टिकट एक बड़ा विषय रहता है, लेकिन आप टिकट बांटने वालों में गिने जाएंगे ऐसा? मैं पार्टी का जो मेन आदमी है उनमें मेरी गिनती है। डरी और सारी बात हो करके जब ही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐनक का निशान होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद होगा और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। 100% चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं। जिस आदमी के या जिस भाई के कोई भ्रम है दिमाग में वो बिल्कुल निकाल दें। मैं गाँव के दौरों पे भी लगा हुआ हूँ और लोगों से मिलने में भी लगा हुआ हूँ, शहर में भी मैं मिलने लगा हुआ हूँ। बात करें आपके विजन का और आपकी पार्टी के विजन का, तो क्या विजन लेकर चल रहे हैं आपकी बार? हम लेकर के चलेंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी ने जो नीतियां बनाई उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल जी ने वृद्धावस्था पेंशन जो 100 रुपये उन्होंने लागू की थी, उसमें उन्होंने एक ही बात की थी कि भाई जो आदमी 60 साल का हो जाए जी, उसकी ये ना देखी जाए कि भाई इनकम क्या है, उसके पास सोर्स कमाई का क्या है, ये नहीं देखना। जो 60 साल का हो गया वो वृद्धावस्था पेंशन का हकदार है। आज ये सरकार है, ये जिस आदमी की 1,80,000 रुपये की आमदनी है उसकी पेंशन काटने का काम करती है। प्लस ऑनलाइन, आज वो जो आदमी 60 साल का हो गया ऑनलाइन कराओ, कोई उसका देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। ये ऑनलाइन के बाद में कहीं 1-2 साल बाद में उसका कोई नंबर आता है तो आता है, नहीं तो वरना तो नहीं आता है जी। हमारी पार्टी का एक ही विजन है कि जो आदमी 60 साल का हो जाएगा उसकी पेंशन हम, जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये की थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाया, आज बढ़ करके 2,500 रुपये के समथिंग हो गया है। हम उस पेंशन को 7,500 रुपया करेंगे। अच्छा जी। और जो भी ये ऑनलाइन और जो ये डॉक्यूमेंट्स, जो ये बेकार का जो सिस्टम लगाया हुआ है, हम इसको पूरे को बंद कर देंगे। जो 60 साल का जो वोट कार्ड है, जिसके पास एज प्रूफ है, बहुत बढ़िया है। एज प्रूफ नहीं है तो उसके पुराना जो 1994 का जो वोट कार्ड है उसका एज प्रूफ है। वरना जो भी डॉक्टर की एक टीम बैठाई जाएगी, टीम बैठ करके वो उसका 60 साल का जो प्रमाण पत्र देंगे, उस हिसाब से हम पेंशन 7,500 रुपये पर माह करेंगे जी। वर्तमान जो सरकार है इनका कहना है कि इससे जो ऑनलाइन जो सिस्टम है इससे पारदर्शिता आती है। कोई पारदर्शिता नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई आपने जब पढ़े हो तो आपका हमारे पास अपने आप डाटा आ जाएगा। कोई, अब मेरे पास यहाँ दिन में कम से कम भी तो 150 लोग ऐसे आते हैं
कि जिनके पास बेचारों के पास एज प्रूफ वोट कार्ड का या और बच्चों के सर्टिफिकेट का वो है, पर ये सरकार उसको मानती नहीं है। ये तो आप भी जान रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। वो किसी अधिकारी के पास जाकर के शिकायत करें तो अधिकारी के भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई मैं इस आदमी का भला करूं तो मैं कैसे करूं। उसके भी दिमाग में है कि ये आदमी 60 साल का हो गया है, परंतु जो वो ऑनलाइन सिस्टम है वो उसको पकड़ता नहीं है। अब वो उसको कब पकड़े वो अधिकारियों को पता नहीं है। तो ये सारा गोलमाल सिस्टम है। हम इस गोलमाल सिस्टम को बिल्कुल सिरे से खत्म कर देंगे और 7,500 रुपया पेंशन जो आदमी 60 साल का हो जाएगा उसकी 7,500 रुपये पेंशन हम करेंगे। जी, बात करें राजनीतिक की अपने लेवल पर, अपने इस क्षेत्र की बात करें तो अहिरवाल क्षेत्र है। चौटाला जो सरकार है अपने आप में जो बनी थी पहले और अब आप जिसकी बात कर रहे हैं बनेगी, तो अहिरवाल में उसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा राजनीतिक टाइम में? अहिरवाल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे ज़्यादा काम किया है। जी, अहिरवाल में सबसे ज़्यादा HPSC के मेंबर्स जो बनाए हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे ज़्यादा अहिरवाल में बनाए हैं। जो हमारे यहाँ के नेता हैं इन्होंने किसी ने कोई बनाने का काम नहीं किया। यहाँ एक नेता ने बनाया, राव दान सिंह जी ने SS बोर्ड का मेंबर जो बनाया वो अपने सगे भाई को बनाया। जी, ठीक है, किसी दूसरे आदमी को नहीं बनाया। ठीक है, और क्या नाम है, यहाँ रामविलास जी ने जो बनाया वो देवेंद्र यादव को बनाया। परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कितने बनाए? हमारे सतबीर बडेसरा को बनाया। जी, गैली का है, HPSC का मेंबर बनाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। संतोष यादव को HPSC का मेंबर बनाया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। सुरेश पटेकरा को HPSC का मेंबर बनाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। राव मान सिंह को जो सांसद बनाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। जी, और हमारे HPSC का जो चेयरमैन बनाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। उसके बाद में राव लक्ष्मी नारायण को बाबा के बराबर में लड़ा करके और परिवहन मंत्री बनाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल ने बनाया। राव बहादुर सिंह को MLA बनाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। यहाँ कितने को उदाहरण दूं जो कि यहाँ की राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे ज्यादा भूमिका और सबसे ज्यादा लोगों का भला करने का काम किया। ये जो मेन रोड हमारा था जो दादरी से और नारनौल, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में चौड़ा हुआ था। उसके बाद में इस पे अब काम शुरू हुआ है। उसके बाद में 10 साल कांग्रेस का राज रह लिया। वो यही बात कहते रहे कि ये कॉरिडोरम बनाएंगे, पर इसके ऊपर कोई एक ट्रक रोडी भी डालने का इन्होंने काम नहीं किया था। जो हमारे रोडवेज वाले थे उन्होंने रोडवेज बस खड़ी कर दी थी। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी की जो सरकार है उनका ये दिमाग में रहती है कि हम लोगों का भला करें। जी, हमारे ही राज्य में जी लोन माफ हुए थे। किसानों के लोन माफ जो थे वो हमारे राज्य में माफ हुए थे। उसके बाद में कभी ब्याज की इन्होंने कोई बात कर दी तो कर दी, हमारे यहाँ कंप्लीटली माफ हुए थे। दूसरा, जो बेरोजगारी भत्ता है नौजवानों को उस समय जिसने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई थी उनको बेरोजगारी भत्ता मिला था। आज भी हमारी सरकार का एक ही कहना है कि हमारी सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी, जिस आदमी को नौकरी मिलेगी हम सबसे ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे। प्लस हमारी पार्टी में जो बेरोजगारी भत्ता है वो 20,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम देने का काम करेंगे। जी जी, अच्छा, अभी नौकरी से मुझे ध्यान आया कि जैसे सुप्रीमो जो है पार्टी के पूर्व जो माननीय CM है, अपने पूर्व CM जो रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला साहब, उनके ऊपर थोड़ा चर्चाएं रहती हैं कि वो जेल में गए, नौकरियों को लेकर गए, धांधलेबाजी हुई, इसी वजह से तो जेल में गए। इस विषय पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस विषय में, आप बहुत समझदार आदमी हैं जी। 3207 अध्यापक लगाए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जी। जब हमारी सरकार थी
कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये भर्ती गलत हुई है, इन्होंने अपने आदमियों को नौकरी दी है। उसकी वेरिफिकेशन हुई, उसकी इंक्वायरियां हुई, सारा काम हुआ, तो फिर आप ये बताइए कि इंक्वायरी में ये आया कि भर्ती बिल्कुल सही है। वो 3200 आदमी आज भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन हुई। उसके उपरांत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई। तो क्या कहें इसे साजिश तो कहें? आप ये 100% साजिश। आप ये बताओ, अगर उन्होंने भर्ती गलत की जी, तो फिर उन अध्यापकों को भी हटाना चाहिए। बिल्कुल तुक बनता है। और अगर इन्होंने इंक्वायरी करके एक अध्यापक बिल्कुल ठीक लगे हैं तो फिर जेल उस में आदमी को सजा किस बात की? सही बात। ये हमने यहाँ पहली बार देखा कि भर्ती बिल्कुल सही परंतु सजा इसकी करो। तो क्या टारगेटेड था, मतलब 100% टारगेटेड था, 100%। 80 साल का बुजुर्ग, परंतु अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जेल से निकलते ही एक बात कही कि पिछली बार तो 3200 घरों में मैंने चूल्हा जलाने का काम किया था, अब की बार मेरी जब सरकार आएगी तो लाखों घरों में चूल्हा जलाने का काम करूंगा, उसके बाद में चाहे मेरे को फांसी हो जाए। वो गरीब का भला सोचते हैं। अब आज इन्होंने, पहले डीसी रेट पे नौकरी लगती जी, कांग्रेस सरकार में डीसी रेट की नौकरी आई, कलेक्टर रेट की नौकरियां आई। आज इन्होंने उस नौकरी को बदल दिया और कौशल रोजगार विकास। अब कौशल रोजगार विकास में कौन लगाएगा? न किसी इनके एमएलए को पता है, न किसी अधिकारी को पता है, न और कुछ पता है। ये सिर्फ बीजेपी का ढकोसला है कि और कोई आदमी, जैसे डीसी रेट के ऊपर कोई बात थी तो कोई भी आदमी कह देता था, किसी जानकारी के आधार पे लग जाता था। कौशल विकास ऐसा कर दिया कि चंडीगढ़ से जो बीजेपी का मेन आदमी है उसकी रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन पैसे की। अच्छा, सिर्फ अप्रोच नहीं है, मतलब उसमें पैसे कहीं का ना कहीं सिस्टम है। पैसे का सिस्टम। मैं महेंद्रगढ़ के अंदर जो ये क्या नाम है, आपके हॉस्पिटल में ड्राइवर लगे थे और लगे थे, पैसे दे दे करके लगे हैं। ये मैं महेंद्रगढ़ की बात बता, मतलब भ्रष्टाचार भी है। अरे 100% है। इतना भ्रष्टाचार तो कभी किसी सरकार में रहा ही नहीं जितना बीजेपी में भ्रष्टाचार है। और हमारे यहाँ तो खुला है भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ तो खुला है। जो आरोप नहीं लगने चाहिए वो सारे आरोप यहाँ तो लगते हैं नेताओं के ऊपर। तो यहाँ तो खुला भ्रष्टाचार है। अभी जो हाल में जो सड़क बन रहा है, इस पर भी मटेरियल को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि इसमें भी जो नाले बन रहे हैं या फिर जो सड़क बन रही है उनमें जो मटेरियल है उचित नहीं है। हाल फिलहाल नाला जो था पेट्रोल पंप के पास बना, उसके ऊपर से एक ट्रक गया और टूट गया। आप देख करके आए हो, नाले को आप देख करके आए। 3rd क्लास सीमेंट, 3rd क्लास ईंट, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई आदमी कहे तो उसके ऊपर एक ही आरोप सीधा आता है कि ये विपक्ष का आदमी है इसलिए कह रहा है। आप देख करके आए हो मालड़ा, लावन, बवाना, सेड़न का रोड, बिल्कुल उस रोड को काट करके उसके नीचे मिट्टी लगा करके ऊपर 2 इंच भी उन्होंने रोड़ी नहीं डाली। जो गाड़ियां जाती हैं वो तारकोल वगैरह, तेल वगैरह वो साथ साथ लगा जाता है। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? टोटली भ्रष्टाचार है।